और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने दिया है सैन्य कार्रवाई का आदेश। पुतिन की यूक्रेन सैनिकों को सरेंडर करने की सलाह भी है। अपने हथियार डाल दें और घर जाएं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से विवाद के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो सरेंडर कर दे, अपने हथियार डाल दें और घर को जाएं। रूस रक्तपात नहीं चाहता है, पुतिन ने ये बात भी कही है। तो लंबे वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा था, इस बीच लगातार ये खतरा बना हुआ था कि क्या देश, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी। इस बीच लगातार समझाया गया, रूस को हिदायतें दी गई, लेकिन उसके बावजूद यहां राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। पुतिन की यूक्रेन सैनिकों को सरेंडर करने की सलाह भी है और यह भी कहा है कि आप अपने हथियार डाल दें और घर जाएं। तरफ यहां हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक भी चल रही है। आपने देखा कि किस तरह अमेरिका ने भी कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही थी रूस पर। इसके साथ ही टर्की ने भी कहा था कि अगर किसी तरह की कार्रवाई रूस करता है तो S-400 से हमला किया जाएगा। लेकिन तमाम धमकियों को, तमाम हिदायतों को और अपीलों को नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर फिलहाल देखिए औपचारिक ऐलान कर दिया है हमले का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने जिस दौरान इमरजेंसी का ऐलान किया, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा तनाव है। ये बातें यूक्रेन ने कही थी, इमरजेंसी भी लगाई थी, लेकिन रूस ने इस पूरे मामले में अब युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। भारत ने इसमें साफ कहा है कि संयम से काम करना होगा, शांति बनाए रखनी होगी, लेकिन रूस का ये जो हट है, रूस की ये जो जिद है, उसने अब औपचारिक ऐलान कर दिया है युद्ध का और साथ ही यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश रूस की ओर से जारी कर दिए गए हैं। रूसी हमले के डर से यूक्रेन ने बुधवार को ही इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस छोड़ने की चेतावनी भी दी थी और यह भी कहा था कि आप जल्द से जल्द रूस को छोड़ें। लेकिन इतना ही नहीं, यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट है। लंबे वक्त से यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने अपने टैंकर्स खड़े किए हुए थे, सेना लगाई हुई थी, लेकिन रूस इस बात से लगातार इनकार कर रहा था। अमेरिका ने इस चीज की चेतावनी पहले ही दी थी। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर रूस ने नाराजगी जाहिर की और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया और पुतिन ने यह साफ कहा है कि अब वो होगा जो पहले नहीं हुआ। सैन्य कार्रवाई के आदेश भी व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिए जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने यूएन असेंबली में भी कहा कि वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप सबसे बड़े सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। ये संकट रूस द्वारा एक तरफा बढ़ाया जा रहा है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रूस के यूक्रेन पर आरोप जो हैं वो बेबुनियाद है। रूस लगातार कह रहा है कि वो रक्तचाप नहीं चाहता है, यूक्रेन की सेना को हिदायत दे रहा है कि आप वापस चले जाएं, अपने हथियार डाल दें, क्योंकि अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। क्रीमिया पर पहले ही आक्रमण कर चुका है, कब्जा कर चुका है रूस। इस बीच 2 टुकड़ों में भी बांट चुका है यूक्रेन को।
2 नए देशों का निर्माण भी कर दिया था। इसको लेकर भी कहा गया कि ये यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की संप्रभुता और अखंडता का सीधा उल्लंघन है जो रूस कर रहा है। जो हमसे टकराएगा उसको हमारे सैनिक जवाब देंगे, राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम चीज, रूस पर किसी तरह के जो चेतावनी जारी कर रहा था अमेरिका, जिस तरह टर्की ने भी बातें कही, यूएन असेंबली ने भी कही, लेकिन इन हर धमकी, हर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यहां यूक्रेन पर हमले का औपचारिक ऐलान कर दिया है रूस ने। सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्हें हिदायत दी है कि आप सरेंडर कर दें, हथियार छोड़ दें, हथियार डाल दें और अपने घर को जाएं। इस बीच बुधवार रात को ही यूक्रेन में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। तो रूस की अगर हम बात कर लें तो रूस की ओर से औपचारिक ऐलान हो चुका है। भारत ने स्पष्ट स्टैंड लिया और कहा है कि शांति से काम करें, संयम बनाए रखें, लेकिन रूस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं यूक्रेन के जो नागरिक रूस में रह रहे थे उन्हें भी साफ कहा गया कि आप वापस अपने देश जल्द से जल्द लौटे, क्योंकि युद्ध के हालात पहले से ही बने हुए थे। अमेरिका लगातार इस बात को बोल रहा था, सैटेलाइट की तस्वीरें भी जारी की गई थी। अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए रूस पर, और अमेरिका के साथ तमाम देशों ने भी एकजुट ये बात कही थी कि अगर रूस हमला करता है तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन हर बात को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उनको भी भिजवा दें किसी प्रकार। लगभग कितने बच्चे हैं? 100? हाँ, 100 के आसपास तो नहीं होंगे। तो हर गुजरते पल के साथ यूक्रेन पर संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अघोषित तौर पर यूक्रेन पर रूस का हमला हो चुका है। रूस के टैंक पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में दाखिल हो चुके हैं, और रूसी सैनिक विद्रोहियों के साथ मिलकर यूक्रेन सेना के नियंत्रण वाले इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों में गोलीबारी भी हो रही है। वहीं ये भी खबरें आई कि इस बीच यूक्रेन के एक सैनिक की मौत हो गई और 6 घायल भी हुए। ताजा खबरों की अगर बात कर ले तो रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने की सलाह दी है। रूसियों ने इस तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सरकार युद्ध टालने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान भी आया। रूस द्वारा सैन्य कार्रवाई का ऐलान करने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ बात करने के लिए एक फोन कॉल किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं रहा। दूसरी तरफ मौन ही रहा। यह कदम एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है। तो लगातार इस पूरे मामले में आप देखिए कि यूक्रेन ने कोशिशें भी की रूस से बातचीत करने की, लेकिन नतीजा सिफर था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये रूस से हमले की शुरुआत है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हुए सैनिक शांति रक्षक हैं, वो वहां की स्थिति नियंत्रित करने के लिए गए हैं। पता चला कि रूस की योजना स्वतंत्र घोषित किए गए डोनेत्स्क और लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा करने की है जिन पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं था। तो क्रीमिया के बाद आप देखिए कि किस तरह डोनेत्स्क और लुहांस्क के भी हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है रूस, और सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यूक्रेन की सेना पूर्वी यूक्रेन के स्वतंत्र हुए इलाके में बर्बर नरसंहार कर रही है, उसे रोका जाना चाहिए।
तो यूक्रेन की ओर से लगातार इस मामले में यह भी कहा जा रहा था कि हालात जैसे भी हों, यूक्रेन सामना करने के लिए तैयार है, यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी। लेकिन रूस ने यह भी कहा कि जो यूक्रेन की सेना है वो अपने हथियार डाल दे और वापस घर को चली जाए, क्योंकि अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ है। अब तक बॉर्डर पर डटी हुई थी सेना। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। युद्ध को लेकर यूएन ने बयान जारी किया है। यूएन ने पुतिन को सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। तो रूस ने एक तरफ आप देखिए कि युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है और साथ ही सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन यूएन ने भी इस दौरान पुतिन को सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा है। एक तरफ रूस है जिसने सैन्य कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है यूक्रेन में, लेकिन यहां यूएन ने पुतिन को सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक किया गया है, तो रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका हुआ है। खार्किव, ओडेशा, मारियुपोल में भी मिसाइल अटैक किया गया है। तो यूएन ने भी यहां पर पुतिन से कहा है कि सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन यूक्रेन पर लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं और उसके साथ ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। उनको भी भिजवा दें किसी प्रकार। लगभग कितने बच्चे हैं? 100। हाँ, 100 के आसपास तो यूक्रेन। तो हर गुजरते पल के साथ यूक्रेन पर संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अघोषित तौर पर यूक्रेन पर रूस का हमला हो चुका है। रूस के टैंक पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में दाखिल हो चुके हैं और रूसी सैनिक विद्रोहियों के साथ मिलकर यूक्रेन सेना के नियंत्रण वाले इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों में गोलीबारी भी हो रही है। वहीं ये भी खबरें आई कि इस बीच यूक्रेन के एक सैनिक की मौत हो गई और 6 घायल भी हुए। ताजा खबरों की अगर बात कर ले तो रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने की सलाह दी है। रूसियों ने इस तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सरकार युद्ध टालने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान भी आया। रूस द्वारा सैन्य कार्रवाई का ऐलान करने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के साथ बात करने के लिए एक फोन कॉल किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं रहा। दूसरी तरफ मौन ही रहा। यह कदम एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है। तो लगातार इस पूरे मामले में आप देखिए कि यूक्रेन ने कोशिशें भी की रूस से बातचीत करने की, लेकिन नतीजा सिफर था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये रूसी हमले की शुरुआत है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हुए सैनिक शांति रक्षक हैं, वो वहां की स्थिति नियंत्रित करने के लिए गए हैं। पता चला कि रूस की योजना स्वतंत्र घोषित किए गए डोनेत्स्क और लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा करने की है जिन पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं था। तो क्रीमिया के बाद आप देखिए कि किस तरह डोनेत्स्क और लुहांस्क के भी हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है रूस, और सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यूक्रेन की सेना पूर्वी यूक्रेन के स्वतंत्र हुए इलाके में बर्बर नरसंहार कर रही है, उसे रोका जाना चाहिए। तो यूक्रेन की ओर से लगातार इस मामले में यह भी कहा जा रहा था कि हालात जैसे भी हों,
यूक्रेन सामना करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, लेकिन रूस ने यह भी कहा कि जो यूक्रेन की सेना है वो अपने हथियार डाल दे और वापस घर को चली जाए, क्योंकि अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ है। अब तक बॉर्डर पर डटी हुई थी सेना। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।